नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हैं। और साथियों, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया? साथियों, भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन आपको बताना है किस स्थान पर किया गया है। ऑप्शन है रामेश्वरम, कन्याकुमारी, चेन्नई या महाबलीपुरम। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कन्याकुमारी में इसको उद्घाटन किया गया है। ठीक है, वो भी समुद्र के ऊपर। तो भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में किया है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 तक भारत में कहाँ आयोजित होगा साथियों? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ठीक है, तो 5 से 9 फरवरी तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 की मेजबानी इंडिया करेगा। ठीक है, जो इस वैश्विक कार्यक्रम की पहली मेजबानी होगी, तो फर्स्ट टाइम हम इसका मेजबानी कर रहे हैं साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीपीआई ने 31 दिसंबर 2024 को व्हाट्सएप पे के लिए क्या बदलाव की घोषणा की है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूपीआई उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग सीमा को हटाना। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2024 को एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग कैप को हटा दिया गया है। ठीक है, जिससे उसे 500 मिलियन से अधिक के अपने पूरे भारतीय उपयोगकर्ता आधार तक सेवाओं को विस्तार करने की अनुमति मिल गई है। पहले उनको इतनी अनुमति नहीं थी। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, चीन, रशिया या इंडिया। साथियों, इसको सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चाइना द्वारा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो चाइना ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का इनॉग्रेशन किया है रिसेंटली। ठीक है, जिसकी जो परीक्षण गति है 450 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यावसायिक जो गति है इसकी 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है साथियों, इससे पहले जो वर्जन था वो CR400 था, जिसको फोंगसिंग ट्रेनें, जिसकी स्पीड जो होती थी 350 किलोमीटर प्रति घंटे से होती थी। ठीक है, तो ये उससे बहुत आगे है और गति, ऊर्जा, दक्षता, सुरक्षा, आराम में अभूतपूर्व प्रगति को ये दर्शाती है। ठीक है साथियों, 2 लाख किलोमीटर का परीक्षण, 3,000 सिमुलेशंस और 2,000 प्लेटफॉर्म परीक्षणों के माध्यम से विकसित किया गया है। ठीक है साथियों, तो इतने यहाँ पे टेस्टिंग की गई है इस CR450 प्रोटोटाइप का। सुविधाओं में वाटर कूल्ड ट्रैक्शंस, उच्च स्थिरता वाली बोगियां और ऊर्जा उपयोग में 20% की कमी शामिल है। ठीक है, मतलब इसका जो ट्रांसमिशन होगा ट्रेन का, तो उसमें 20% की जो ऊर्जा खपत है वो कम हो गई। ठीक है, और शोर में कमी, विशाल केबिन्स यहाँ पे, और साइकिल और व्हील चेयर के लिए भंडारण के साथ यात्री आराम को बढ़ावा देता है। ठीक है साथियों, तो इतनी सारी फैसिलिटीज इस CR450 ट्रेन में रहेंगी। 2035 तक अपने रेलवे नेटवर्क को 70,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने की चीन की योजना के अनुरूप है। ठीक है साथियों, उनका जो लक्ष्य है कि 2035 तक जो उनका रेल नेटवर्क है उसको 70,000 किलोमीटर तक इनको विस्तार करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि CR450 प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है। ठीक है, CR400 से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस कंट्री का आपको नाम याद होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे या IIT मद्रास। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, IIT मुंबई, IIT बॉम्बे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो IIT बॉम्बे ने दर्द रही दवा के लिए शॉकवेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की है। ठीक है साथियों, इससे त्वचा को होने वाले जो नुकसान और संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है। ठीक है साथियों, सिरिंज उच्च ऊर्जा शॉकवेव का उपयोग करके तरल दवा का एक माइक्रोजेट बनाती है जो
बिना सुई के त्वचा में प्रवेश करती है। इसमें एक ड्राइवर संचालित अनुभाग और दवा का धारक होता है जो दबाव वाली नाइट्रोजन गैस द्वारा संचालित होता है। चूहों पर किए गए परीक्षणों में प्रभावी इसने त्वचा को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाले गहरे ऊतकों में प्रवेश दिखाया है। ठीक है साथियों, यह उपकरण 1000 से अधिक उपयोगों का समर्थन करता है। केवल नोजल प्रतिस्पादन की आवश्यकता होती है जिससे लागत पर प्रभावी हो जाता है। ये मिशन इंद्रधनुष जैसे टीकाकरण अभियान को गति दे सकता है। ठीक है साथियों, और सुई से संबंधित संक्रमणों को जोखिम को कम कर सकता है। ठीक है साथियों, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? कृषि, कराधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या शिक्षा? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कराधान। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना की सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी। ठीक है साथियों, किसने? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने। इस योजना की जो घोषणा थी वो केंद्रीय बजट में की गई थी 2023-24 में। ठीक है साथियों, और विवाद से विश्वास योजना अप्रत्यक्ष करों के लिए 2019 का सबका विश्वास योजना पर आधारित है। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या होता है, विवादित कर, ब्याज और जुर्माने से निपटान के लिए सुविधा प्रदान करती है। ठीक है साथियों, मतलब जो भी आपका अगर कोई टैक्स है या कोई इंटरेस्ट है जिसमें विवाद हो रहा है तो उसको कैसे निपटाना है उसकी ये सुविधा प्रदान करती है। ठीक है साथियों, ये घोषणा में शामिल मामलों के लिए आयकर अधिनियम के तहत अभियोजन से भी छूट प्रदान कराती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है साथियों, एपी माहेश्वरी, प्रकाश मिश्रा, ओपी सिंह या विपुल कुमार। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विपुल कुमार। आइए इनके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी विपुल कुमार को अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद सीआरपीएफ का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, तो पंजाब के बठिंडा में जन्मे कुमार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की डिग्री है जिससे कानून प्रवर्तन में उनके विश्लेषणात्मक कौशल में वृद्धि हुई है। ठीक है साथियों, उन्होंने सीआरपीएफ में 2 प्रमुख पदों पर कार्य किया है। 2009 में वो उप महानिरीक्षक से 2023 में विशेष महानिदेशक तक की प्रगति की है। ठीक है साथियों, कुमार के पुरस्कारों में राष्ट्रपति पुलिस पदक 2021 और पुलिस पदक 2009 भी शामिल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है? ऑप्शन है हरियाणा, केरल, पंजाब या राजस्थान। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल द्वारा। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो केरल ने चंडीगढ़ पर 34-31 से जीत हासिल करके अपना पहला सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता है। ठीक है साथियों, सर्विसेज के खिलाफ 23-21 से करीबी सेमीफाइनल जीत के बाद केरल फाइनल में पहुंचा है। ठीक है, और चंडीगढ़ ने भारतीय रेलवे को 32-30 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। केरल के देवेंद्र को चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। राहुल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जीता है और सुजीत को सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट विंग खिलाड़ी का सम्मान मिला है। ठीक है साथियों, टूर्नामेंट में सर्विसेज और भारतीय रेलवे ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव किसने हासिल किया है? आपके ऑप्शन है अनीता कुमारी, प्रीति पंडित, काम्या कार्तिकेयन या सौम्या शर्मा। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तमु लौसार पर्व किस देश में मनाया जाता है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या म्यांमार। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कि किस कंट्री में ये पर्व मनाया जाता है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल में इस पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है अमित शाह, जनरल वीके सिंह, एम के स्टालिन या चंद्रबाबू नायडू। साथियों इसका उत्तर सही देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में।
साथियों सही उत्तर है MK स्टालिन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू संरक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है साथियों? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार राज्य सरकार द्वारा। ठीक है साथियों, तो साथियों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं इसी समय करंट अफेयर की क्लास में। थैंक यू।